डीसी मुर्दाबाद। उन्होंने फिर मोर्चा संभाल लिया भाई। भिवानी प्रशासन मुर्दाबाद। डीसी साहब आ रहे हैं और बहुत सकारात्मक बात चल रही है। लगभग बात सुलझन के उसके ऊपर है। 1-2 पॉइंट बचा है जिसके ऊपर सहमति बनी है। तो फिलहाल महिलाओं में काफी एक आक्रोश हो रहा है। ये महिलाओं का आक्रोश बिल्कुल सच्चा है। पिछले 7 दिन से डेड बॉडी यहाँ रखी है, लेकिन प्रशासन के कानों पर जू नहीं रेंग रही। और अब जब यहाँ अल्टीमेट दिया गया, उसके बाद भी प्रशासन ने वादा खिलाफी की है। सुबह 4:30 बजे का समय था, उसके बाद प्रशासन अब 7 बजे पहुँचा और 7 बजे पहुँचने के बाद भी किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। अमर रहे। देखिए, चलो फिलहाल तो रोनाथ की महापंचायत है, दोबारा थोड़ा माहौल फिर गर्म हुआ है। जो ये देखो 7 दिन तक दिन छूट गया, 7वें दिन सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मीटिंग क्या है? चल रही मीटिंग। शहीद संतलाल अमर रहे। शहीद संतलाल अमर रहे। मीटिंग चल रही है, बताओ मीटिंग। भाई मीटिंग का अभी तक कोई फैसला नहीं आया। सबसे पहले तो अपन नारा लाएंगे, भिवानी का प्रशासन मुर्दाबाद। भिवानी डीसी मुर्दाबाद। भिवानी डीसी मुर्दाबाद। उन्होंने फिर मोर्चा संभाल लिया भाई। भिवानी प्रशासन मुर्दाबाद। भिवानी प्रशासन मुर्दाबाद। बाहर देख के फिर आ गई है महिलाएं। भिवानी प्रशासन मुर्दाबाद। भिवानी प्रशासन मुर्दाबाद। भिवानी प्रशासन मुर्दाबाद। फिलहाल फिर माहौल गर्म हो गया है। ये बार-बार मोर्चा संभाल लिया है और जरा मीटिंग चल रही थी। विकास भाई तू है तो सुनो बार इनका ना देखो ना सुनो। महिलाएं अपनी मर्जी से आई है। क्यों आई है? क्योंकि बहुत समय हो गया था, काफी समय दे दिया था प्रशासन। ये नुको है बार देखो। थोड़ी शांति करो। भिवानी प्रशासन मुर्दाबाद। विकास भाई महिलाएं अपने आप उठ कर आपा को, लेकिन एक बात देखो इंतजार कर रहे हैं काफी देर से। देखो इंतजार कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं इनकी पीड़ा को, लेकिन अभी डीसी साहब आ रहे हैं और बहुत सकारात्मक बात चल रही है। लगभग बात सुलझन के उसके ऊपर है। 1-2 पॉइंट बचा है जिसके ऊपर सहमति बनी है। अभी निवेदन ये है कि शांति बनी रहे। तो सिर्फ संतलाल जो शहीद संतलाल है उसके परिवार को लेकर के मीटिंग है या फिर जो और जो हर एक मुद्दे के ऊपर जो जितने भी रोनाथ गांव के जितने मुद्दे हैं वह सारे के सारे मुद्दों के ऊपर बातचीत चल रही है और बड़ी पॉजिटिव बातचीत चल रही है। हाँ, इसलिए हमें साहब इतना लेट कैसे हो गए? देखो 3 दिन की छुट्टी पे थे, आज आंधी आनी टेम आ गया। बड़ी बात यह है कि छुट्टी छोड़ के हमने हमारे दबाव में यहाँ बुलाया। चलो फिलहाल महिलाओं में काफी एक आक्रोश हो रहा है। ये महिलाओं का आक्रोश बिल्कुल सच्चा है। पिछले 7 दिन से डेड बॉडी यहाँ रखी है, लेकिन प्रशासन के कानों पर जू नहीं रेंग रही। और अब जब यहाँ अल्टीमेट दिया गया, उसके बाद भी प्रशासन ने वादा खिलाफी की है। सुबह 4:30 बजे का समय था, उसके बाद प्रशासन अब 7 बजे पहुँचा और 7 बजे पहुँचने के बाद भी किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे। कमेटी क्या कह रही है? कमेटी ये कह रही भाई 15 मिनट का समय और मांग गए हैं। 7 दिन हो गए जब पीपे नहीं कराया। चलो पीछे ऊपर से जरा इसमें बैठ जाओ, एक बार बैठ जाओ। चलो पीछे नहीं जाना, पाछे नहीं जाना। बैठ जाओ। ये देखो भाई, जो ट्रैक्टर है जिस पे पार्टी से लेकर जाना है उसकी भी तैयारी कर ली और महिलाओं ने मोर्चा संभाल लिया। भाई हम कितनी देर से करेंगे? 7 दिन हो गए। सामने की तरफ देखो, थोड़ी मीटिंग चल रही है, दिखा रहा है कुछ नहीं।
माइक लेकर जाओ जी एक बार मेरी बात सुन लो ध्यान से। वो छोटी ही गलती का कारण था सारा बना बनाया खेल बन गया। मेरा आपसे निवेदन है, अंदर बातचीत चल रही है, बहुत पॉजिटिव बातचीत चल रही है, लगभग बातों के ऊपर सहमति बनने लग रही है। 1-2 पॉइंट बचे हैं जिसके ऊपर बातचीत चल रही है। आप शायद निवेदन है कि आप हाथ जोड़ के निवेदन है, शांति बनाए रखो। कोई बच्चा आपकी कल की सुन की आवेश में है कि भाई हमारी माता बहन मुँह करें तो हमारे में सोचता नहीं, कोई ना कोई नुकसान का काम कर देगा, एक और संतान पैदा हो जाएगा। ऐसी गलती ना करो, हम आपके बच्चे हैं, हमारे ऊपर विश्वास रखो। बिल्कुल अगर कोई अन्याय होगा तो हम आपके साथ में खड़े हैं। आप सबसे निवेदन है कविता सब शांति का काम ले लो, सुनो शांति का काम ले लो। मीटिंग होने लग रही है, भीतर मीटिंग होने लग रही है और सारे मीटिंग में बढ़िया बढ़िया आदमी खड़े हैं और बढ़िया तोड़ होगा बात का। तो शांति रखो, अपने हक में फैसला और बात बढ़ने लग रही है। सुने देर में लग जाएगा 2-4 मिनट और लाजी, बात बढ़ने लग रही है, अपना हक में बात आओगी। शांति रखो, आगे तो ठीक से हाँ जब मैं तो कहूँ ये उल्टे सीधे काम ना करो, बदनाम हो इसमें काम है, क्रांतिकारियों का काम है, बदनाम ना हो इस्लाम में। अपने हक की बात हो मनवा की जाओगे, शांति में रखो। क्रांतिकारी बड़े क्रांतिकारी होटल में बैठी है, हमने मेरा तो बात बनने लग रही है। फिलहाल भाई गर्मी का माहौल और भाई महिलाएं के अंदर जो आक्रोश की जो आक्रोश है, बात को नहीं जान दिया, जुगराल बात करो, मुंह नारे में लाओ, पुलिस प्रशासन, बात बढ़ने वाली है। सुनो मेरी बात है, हाथ जोड़ की तरह सारी अपील है, हाथ जोड़ा तरह गए, हम भी बाहर आ रहे हैं, मारी मान लो थोड़ी तरह खातर आ रहे हैं, हम भी शांति दे लो, जो फैसला कभी नहीं मंजूर होना है फेरा पाड़ा है। हाँ शांति रखो, शांति रखो, मैदान में बैठेंगे, चलो उधर, चलो 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 उधर। फिलहाल जो है सुरेंद्र पहलवान ने जो है भाई महिलाओं को जो है समझाया और जो भाई साहब चलो फिलहाल दो मतलब वो बन गए, कुछ तो कह रहे हैं भाई पंडाल में बैठो, जो महापंचायत का पंडाल है, कुछ कह रहे हैं अड़े बैठो ताकि दबाव पड़े प्रशासन पे और उस दबाव में फैसला भी जल्दी दे और गांव का हक में फैसला है। क्रांतिकारी गांव रोहनाथ जो कि लड़ाई लड़ रहा है, स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा गांव में मिले।
पूरा रास्ता पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, भिवानी का डीसी मुर्दाबाद, भिवानी का डीसी मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, राव सतलाल अमर रहे, राव सतलाल अमर रहे, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, शहीदों की हत्यारी सरकार मुर्दाबाद, किसानों की हत्यारी सरकार मुर्दाबाद, किसान सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, गुरकी से आजा भाई सड़क ले हटियो जी। तो फिलहाल आप देखो आदरा अमित, फिलहाल डीसी साहब उपायुक्त महोदय पहुंच रहे हैं, जो डीसी RS ढिल्लो हैं भिवानी के, उनकी गाड़ी खड़ी है सामने। फिलहाल प्रशासन मौका मौजूद है, भीतर मीटिंग चल रही है, तो माहौल थोड़ा गर्म है। महिलाओं ने मोर्चा संभाला है क्योंकि सुबह की बात देखने लग रहे हैं भी कुछ न कुछ पॉजिटिव रिस्पांस कमेटी और प्रशासन की मीटिंग में लिखड़ा, लेकिन डीसी साहब थोड़ा लेट पहुंचे हैं। तो फिलहाल आप देखो नहीं वो है बात है, एक बात देखो जचा कि नहीं देखो इतना तो देखना ही चाहिए था भाई। सुबह के कह रहे हैं, सुबह के आवांगे 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 कर रहे हैं। फिलहाल प्रशासन की जो मुस्तैदी आप देख रहे हो, चुप करते दिखा दे भाई, दिखा दे एक बार चुप करते। प्रशासन की जो टीम है घुमाए थे ना, मैं कहना दे रहा प्रशासन का नहीं, एक बार फिलहाल प्रशासन की जो मुस्तैदी बात हम देख रहे हो चारों तरफ आप देखोगे। और नू भी सुन माया आगे भी कुछ गाड़ी खड़ी कर दी गई थी प्रशासन ने भी, ताकि हांसी की तरफ यदि लिकड़े हैं महापंचायत के जो लोग हैं तो उनको बीच में रोक लिया जाए। फिलहाल इसी घर में सामने मीटिंग चल रही है। उपायुक्त महोदय ASP उपायुक्त महोदय RS ढिल्लो, ASP हितेश यादव है शायद उनका नाम, और तहसीलदार SDM। कितना क्या डिले चल रहा है जमीन? अब कोई डिले को नहीं, कमेटी में हम शामिल थे, कमेटी की मीटिंग होली मारी। अब हमने ये बताना को नहीं, एक बार कह रखा है एक बारी। अब गांव के जो आदमी हैं वो और प्रशासन अंदर हमने अलग से भेज दिए। हाँ नौकरी काम राम सहमत होगा तो हाँ हमने कह दिया हम तो जितने सारे हम जितने भी बार कह रहे खापे आ रही हैं और संगठन आ रहे हैं, हम इनकी मदद में आ रहे हैं भाई। जब तक न्याय नहीं मिलेगा उल्टे हटने वाले को नहीं भाई। संतुष्ट होना चाहिए। हाँ गांव संतुष्ट होना चाहिए। गांव की जो मांगे हैं 3 मांगे थी वह पूरी हो तब बात बनेगी। गांव राजी जी हम राजी बस यह बात हुई है। अंदर गांव की कमेटी के कितने लोग गए अंदर? गांव की कमेटी गांव के बिठा रखे अंदर जाके अलग से हमारे सामने सबके सामने बात होगी। उनको ही दे दी प्राइज। हाँ उनको कह दिया कि अंदर जाकर तुम फाइनल कर दो। हमारे सामने सारी खुल गई थी बात, लेकिन थोड़ी सी हमने फाइनल कर दिया। केवल जो मैटर एक रह रहा है वो गांव के वो हो जाएगा। मतलब जो शहीद हैं ये इसके परिवार के लिए हाँ इसके परिवार के बच्चे बुला लिया जो इसकी नौकरी खातिर बात थी,
सर्टिफिकेट मंगा लिया उसका, और गांव की जो कमेटी गांव ने जो नियुक्त करी थी वही कर दी। मैं कहा भाई तुम सेटिस्फाई हो, तुम सेटिस्फाई, हाँ तुम सेटिस्फाई नहीं तो हम को भाई नहीं। जो काम और राज्य न्याय होगा। दिला कर आएंगे भाई, न्याय बगैर जाएंगे नहीं वापस, ये कह दिया। हमारा शहीद को न्याय मिले, गाँव को पूरा न्याय मिले, ठीक है। जब उल्टे हटाएंगे नहीं, उल्टे को हटा, को न्याय मिले भाई पूरे प्रदेश। ये तो साध लें क्रांति 165 साल हो गए जी, आप तो शाने आदमी। और पूरे प्रदेश की कार्यकारिणी है रही है तुम्हारा सारा, पूरा प्रदेश का सारे संगठन, संयुक्त मोर्चा सब कुछ आ रहा है। सकारात्मक चल रहा है मामला। जमा बढ़िया, बढ़िया माहौल में, बढ़िया माहौल में बात होने लगी है, नहीं साफ भी बढ़िया है, मतलब अपना अच्छे तरीके से सौहार्दपूर्ण होने लग रही है, कोई ऐसी बात को नहीं, निपट जाएगी बात, डीलिंग बढ़िया है। डीलिंग ठीक है। चलो फिलहाल अच्छा लेट क्यों हो गए थे? लेट क्यों हो गए थे? एक तो साफ नहीं आए थे ना कहीं, मतलब उनके भाई इंगेज थे और उसमें उगर फेरे करे वो फाटक फुटक बंद होगी, यूं करके और को दिमाग में हमने तो बेईमानी लगी को देख उनका जगह में गए, अरे के दिमाग में तो कई भी केस का बाकी, हाँ लेकिन हमने नुकोता इस लागी को नहीं, उन्हें बोलने के हिसाब से स्वभाव से बातचीत में अंदाजा लगा कि भाई ठीक बात करना है शायद, लेकिन हमने ये बुलाना जरूर दिया कि भाई आज 7 दिन हो गए यार, 7 दिन से डेड बॉडी यहाँ रखी हमारे भाई संतलाल की, दलित परिवार से, गरीब आदमी, कोई उसका चारा ही को नहीं की में भी है, उसकी यहाँ डेड बॉडी रखी, तो मगा वो आप 170 साल पुरानी लड़ाई है और फिर वो काम हो जाए बोला मारा रोन भी देवे। तो फिलहाल बहुत बड़ी शहादत तो हुई थी गांव में पहले भी, यदि रूपा खाती की बात करा या फिर नोंदा जाट की बात करा या फिर बीरड़ दास बैरागी की बात करा और ई बात करा तो संतलाल उनके परिवार के साथ मीटिंग हो ली है, कुछ सहमति की बातें भी आई हैं, लेकिन गांव की ही कमेटी प्रशासन का आगे बैठी है, क्योंकि जो खापा के व्यक्ति आ रहे थे, जो बाहर थे, जो लोग आए थे, उन्होंने कहा गांव राजी तो हम राजी। क्यों जी? बिल्कुल ये सुंदर भाई, बिल्कुल गांव राजी, सकारात्मक माहौल में चल रही है मीटिंग। हाँ ठीक चल रही है भाई, डीसी साहब आ रहे हैं और कुछ गांव के आदमी हैं वो भी अपना मीटिंग करने लग रहे हैं भाई, और जनता परेशान हो रही है, सवेरे के कोई भूखा रहा है, कोई किसी तरह रहा है, बड़ा दूर दूर तक आदमी आ रहे हैं। मैं तो यही है भाई, जो फैसला हमें बार सुना देने तो ठीक हो जाए। ये भी पुलिस वाले बेचारे जब के खड़े हैं, हम भी खड़े हैं, परेशान हो रहे हैं। अरे यार सरकार तो भाई मैं तने के बात बताऊं करमू या जब ताई है हम तो परेशानी के अंदर डबो दिए, हकीकत तो यह है, बोलना तो बोलने देने कि मैं काम करा तो काम करने दें, रोजगार में लिए छीन परेशानी की स्कीम पास कर रखी है। हाँ बिल्कुल भाई, मैं कति नू नहीं गा रहा भाई, अति होली तो इस सरकार ने तो कति नू अति करके दर दे भाई, कितने जावा उससे काम में यो काम पाओ है। आज सरकार ने मार गया कारण क्यों हो रहा है, कारण क्यों ना रोडा पर क्यों लिया, रोजगार दे दो भाई, रोजगार तो रहे कौन, रोजगार तो खोसण लग रहे लोग, रोडा पर नू है हांडी जाएंगे, रोडा पर चक्कर काट दे, जरूर कह रहे हो रोजगार की यो काम रह गया। 13.5 बिन्नती तो 14 बिन्नती तोड़े रहे बॉर्डर पर, के करे 750 किसान दे दिए, 5 जाके फिर नू कहो वाला गलती होगी, अपनी गलती ने पहले में करो क्यों सा काम जो गलती हुआ करनी नहीं चाहिए। नई नई स्कीम लिया मैं किसानों के साथ बदला लेने के लिए अग्निपथ वीर योजना जाए हैं, सिर्फ और सीधा, क्योंकि किसान मजदूर गरीब का आदमी है वही मिलिट्री में जावे है। गुजरात का बड़े बड़े मंत्री बता दो, बीजेपी का अगर एक भी बच्चा पुलिस में हो या आर्मी में हो, गुजरात का हमने वो पार्टी के तहत मंगाई थी, एक भी फौजी नहीं गुजरात में। अग्निपथ वीर जो योजना है बिल्कुल गलत, हम निंदा करते हैं इसकी, और इसे तुरंत प्रभाव से वापस भी ले जाए। अब स्कूल बंद कराने लग रहे हैं, अरे गरीबा में बच्चे पढ़े हैं, गरीबा में बच्चे पढ़े हैं, वो सारी पोस्टें खत्म करने लग रहे हैं, तो बेरोजगार कर दिया सारा इनने। तो ये नीति राजनीति एक नाश नीति है, देखो सवाल ओढ़े उठा रहे, नुका रहा धुआं ओढ़े लिखड़ा कर चढ़ाया गो, यानी कि एसीपी प्रदुमन वाली बात है, दया कुछ तो गड़बड़ है, गड़बड़ बहुत बार है। ये तो खेल कोटा भी बंद कर दिया था सरकार ने, बताओ आपको, आप थे इस मामले में। ये तो विजेंद्र बॉक्सर था भाई थे, हम भी साथ थे, को भिवाणी करया, को इशार करया, को सोनीपत करया, रोडा पर घूम घूम की भाईचारा जोड़ा, सारे खिलाड़ी जोड़े, तो ये खेल कोटा लागू करवा दिया ना, तो खिलाड़ी गेले भी कंडे में काम कर दिया था भाई, तो भाई सारा जमाए मारा ठेकरा फोड़ दिया, सारा सौदा हम ही लड़ेंगे भाई, सरकार का क्या काम है, वोट ले और अपने घर बैठ जाए, सारे काम मारे रह गए, तो फिर सरकार किस लिए है, वोट लेने खातर, वोट ले और अपने एशिया में जा बैठे हैं भाई, अपनी जिंदगी के मजे ले हैं, इनकी औलादों पर विदेशा भाई, हम आर्डर रोड़ा पर मारी यहाँ अंडे बेचारे के बुरा कर रखे न भाई, अब वोट लेने खातर है, इब कड़ी आऊंगे तो तसल्ली से जवाब देवांगे, इसी बात नहीं, हम भी समझदार हो गए किसान के बेटे, हाँ नू को ना भाई कड़ी वो किसी का मैं तो पब्लिक ने यह बात कहूँ, जितने भाई देखने वाले हैं इन तोल लिया करो, पलम बात गेला तोलो, पल अपनी मांग लखवाओ इन पे, और जब इन तब वोट दो, और इन छोपिया बना बैठाया करो, इन्हें धरती में बैठाया करो, ये धरती में बैठने के हैं। राजनीति वाले लगभग डिप्लोमेटिक हो रहे हैं, दोगले हैं,
इन दोगलियां तय सावधान रहना जरूरी है। और मैं तो कई बार कहा करूँ भी ये राजनीति वाले लक्कड़ बग्गे बागड़ बिले कुकर मुते दौड़ को पाड़ी हैं भीतर तक कोयले होलिए ने कितना दो लोग खड़े रहेंगे, लेकिन नीत तो खराब है, इसमें कोई दो राय नहीं। फिलहाल सुबेरे की जी मीटिंग चल रही, प्रशासन ने ऐसी बात तो नहीं बेरा ना हो, बेरा भी था और मांग भी ठीक है, जायज भी है। जिनने 26 फिरंगी मार रखे हों, 26 अंग्रेज मार रखे हों और वो भी उस स्थिति में जब पूरा देश अंग्रेजों का गुलाम था, तो नोंदा जाट का के कसूर था, बीहड़ दास बैरागी का के कसूर था, रूपा खाती का के कसूर था। इस कुआ के अंदर जो माताएं बहनें बेटियां जो अपनी लाज बचाने खातर कूद गई थी, उनका के कसूर था। 170 साल का बूढ़ा बरगद का के कसूर था। जो कुआ है बरगद है, ये रुक के मर मर के गवाही देने लग रहे हैं। अभी रोहनाथ गांव के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। और जब तो चलो हम गुलाम थे तो आजाद, हाँ, लेकिन 15 अगस्त 1947 में भारत आजाद हो गया, लेकिन इस गांव के युगाम आज भी गुलाम, इस गांव के क्रांतिकारियों की आत्मा भी गुलाम है। अरे भाई तेरा कर्म भाई की बात है, इनका यो कसूर था, ये अपनी आजादी दिवागे। इस गांव का यो इतिहास है, जब अंग्रेजा ने मारे थे, जो अभी क्रांतिकारी थे इस गांव के, उनको ऊपर जिंदा के ऊपर बुलडोजर चढ़ा दिए थे। उनके मुंह खुले थे, वो बोलना थे वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। तो अंग्रेज का तो नेता, उनका तो अफसर था ना, क्या नाम था, विलियम थॉमस, वो बेरा के बोला इनके तो मुंह बंद करने चाहिए थे, ये तो मुंह तो बोल रहे हैं। मतलब इतनी तगड़े क्रांतिकारी आदमी थे, और आज उनका गांव में यो जुलूस निकल रहा है, शर्म। और दूसरी बात भाई, ताजुब की बात ना मानियो, क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह है, आज तक उसको शहीद का दर्जा नहीं मिला है। बात तो कई है, यो आंदोलन तो एक छोटी चिंगारी है, मामला तो जब उठेगा जब हम भगत सिंह का तरह खड़े हुआ, जब देगी तमाशे तो उसने भी दिलवाएंगे शहीद का दर्जा। एक चीज हो रहा है, क्रांतिकारी जितने भी अपने हुए हैं उनकी शहादत पर बट्टा ला दिया है इन भ्रष्ट अफसरों ने, भ्रष्ट नेताओं ने। और एक चीज हो रहा है, इनकी नीयत में खोट तो साफ बेरा पटा है। जीव 170 साल पुरानी लड़ाई, उसके बावजूद होना तो नहीं चाहिए था, सारा चुकर्दे को इनकी प्रतिमा बननी चाहिए थी इन क्रांतिकारियों की। गांव को संग्रहालय में तब्दील या फिर धरोहर के रूप में, और उनकी पहचान, उनका लिटरेचर खत्म कर दिया गया। इतिहास के पन्ने में द रोहनाथ फाइल दफन है, द कश्मीर फाइल भी बहुत दिनों बाद लिखट का आई, लेकिन द रोहनाथ फाइल दफन है। एक पन्ना हमने खोला था आज, सारा पन्ना खून तक लथपथ है, शहादत और बलिदान का खून तक लथपथ है एक पन्ना। और जब 20 पन्ने खोल दिए तो सारे पापड़ फाटे और बेरा पटाई। इसका मतलब ई बाड़े का नीत पर अंग्रेजा तक माड़ी है, अंग्रेजा तक माड़ी नीत है, बदनी है। अंग्रेज है, ये धोले अंग्रेज थे, ये काले अंग्रेज है जो सत्ता पर शासन कर रहे हैं। ये गोबर के ऊपर घी लीप कर राजनीति करना है। यदि भ्रष्टाचार की गर्मी में और गलत नीतियां की गर्मी में गोबर के ऊपर लिपया घी पिंगड़ जाए और गोबर दिख जाए तो समझ लेना चाहिए अभी तारी पोल खुली। लेकिन चिकने गड़े इतने हैं, अगर भाई आंख होंदे आंधे हैं, कान होंदे बहरे हैं और जुबान होंदे गूंगे हैं। इन ये जो अपने बाण बेटी काकी ताई जोड़ बैठी हैं, रोटी टुक्का टेम हो रहा है इनका, जाके घर ने रोटी बनाओगे अपना, जाके इनके बालक बुढ़ो घर ने भूखे मरदे पाओगे। कौन सा नेता की बुआ बैठी मैंने बता दो परम तमी, कौन सा क्यों भाई वोट लेने खातर आ जाओ, इबिन का भी साथ दे दो कि कौन सा नेता की बुआ बैठी मैंने बता दो। तम तो अपने सुने पनीर की सब्जी खाते, पनीर की सब्जी खाते पाओगे घर ने, करा कौन सा 5 स्टार होटल में बैठे पाओगे। और ये बेचारे रोड़ा पे बैठी है, एक बार पूछने भी को नहीं आया। जो विधायक बना रखे ने बीजेपी का, वो एक बार भी पूछने भी को नहीं आया गांव के लोगों। एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ता हो लिया, चूल्हा कौन चढ़ा है? एक हफ्ता था, ताजी बात बता दूं मैं तुमने, एक हफ्ता तक चूल्हा नहीं चढ़ रहा। और जिस गांव में जिस घर पे बीत रही होगी वो टाइम याद करो, जिस टाइम 1857 पे 57 का टाइम पे बुलडोजर के नीचे कुचले जाने लगे थे, इस बरगद की टहनिया पे वो क्रांतिकारी टांग रखे थे, वो टाइम याद करो वो कितना खतरनाक और खौफनाक हुआ। देखा बरगद का पेड़ का नू अजीब सा नू एक क्रांति, उसमें भी शरीर में नू ऊर्जा ही पैदा कर रहा है। तो क्रांतिकारी गांव में खड़े हैं भाई, नू अड़कम बना लियो, अड़कम लेने की जरूरत नहीं है। अगर फैसला हो गया तो भाई ठीक से, अगर फैसला नहीं हुआ तो ये बड़े सतर पर आंदोलन होगा, ये बता रहे हो, बिल्कुल बड़े सतर पे। जैसे ये किसान आंदोलन हुआ था ना, किसान आंदोलन आपको तो पता है, 1.25 साल हमारे साथ ही थे। आप कभी संगू बॉर्डर पर, कहीं टिकरी बॉर्डर पर, कहीं शाजापुर बॉर्डर पर, तो आपने तो हमारी बहुत आवाज उठाई। मैं तो धन्यवाद करूँ इसके माध्यम से आपका। और आज भी जो आवाज उठा रहे ना, ये आवाज दुनिया को दूर तक सुननी चाहिए। अरे आजादी 1947 मिल गई, इन्हें आज भी को नहीं मिली, कितनी शर्म की बात है। कितनी शहादत दी थी इन लोगों ने। 11 आदमी यहाँ रोड रोलर के नीचे कुचल के मारे थे लाल सड़क के ऊपर। 7 दिन हो गए,
धैर्य की तो कोई सीमा तो होती होगी। 7 दिन हो गए, आजकल 5-5 दिन में 13 करते हैं, 5 दिन की 13 करते हैं। इसने 7 दिन हो ले कड़का है ना, 12 बजे 5-8वां दिन लागू हो जाएगा। तो श्रम की बात है। चाहे तो क्रांतिकारियों का नाम पे, गाय का नाम पे, राष्ट्र का नाम पे नीति बनाओ ना, और जब बनाओ हो तो उसका नाम पे बुकाओ ना। पापी होता हूँ, पाप पड़ेगा, क्योंकि नीतियां का नाम पे देश की लोगों की और आंख बांधना, उनको गुमराह करना। वो गोबर के ऊपर लिपिया घी पिघल रहा है, बेरा तो पट लिया, लेकिन पाप तो हमने ज्यादा पड़ा गया, क्योंकि सीएम हाउस तक गाय भी गायब है, गऊ का जाया भी गायब है। गऊ का जाया बंद है। जितने भी सीएम आए 56 साल हो गए हरियाणा में बने, मतलब उड्डा आया, चौटाला आया, बंसी लाला आया, देवीलाल आया, बचन लाला, सीएम हाउस में तक देसी गाय को नहीं गई थी। आज उड़े एक अमेरिकन सांड है उस सीएम हाउस में, और बाहर का कोई अधिकारी है। मैं उन अमेरिकन सांड कहूँ, मैंने पहले भी कहा था हम बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे, बिना दबे बेबाकी तय पत्रकारिता करांगे। लेकिन इस बात का जवाब तो देना चाहिए मुख्यमंत्री जी आपने। मैं इन मुख्यमंत्री पे, इन भ्रष्ट अफसरों पे, भ्रष्ट अधिकारियों पे, भ्रष्ट नेताओं पे पूछूं, भाई तुम थारा जमीर मर लिया के, थारा जमीर तो मरे लिया दिखा है। जब जमीर जिंदा होता तो यू क्रांतिकारी गांव जिस धरती में हम खड़े हैं, जड़ान खातर लोग तरसे हैं, अभी सा क्रांतिकारी गांव उड़ा है। तमनु कंधे मिला इस गांव के लिए सारी एक बात पूछना चाहूँ भाई, सारे भाइयों से जितने दर्शक देखने लग रहे हैं भाई, अगर ये सही नहीं होंगे और अपन आजाद नहीं करवा के जाते तो यह सरकार पा जाए अड़े अंग्रेजा के गुलाम थे। फिर भी इन बातों ने ना बोलो, ठीक है। उनने के कारण आज सांस बनने लग रहना, तो उन्हें बहू बेटी भी सुरक्षित कौन थी और आदमी गुलाम बना दिए थे। ये इनका यो एक कसूर है, इनका हमारा का भी ये अपना आजादी दवागे। अरे छोटे छोटे बालक से जो देखो क्या कर रखा भाई ने, इनने भी इससे तो काम के हैं, क्या कसूर इनका है? इनका यो कसूर, इस गांव में इन बड़का ने जन्म ले लिया। अरे कुछ तो शर्म करो, ये गुलाम इनका ये भी नुका है जी, हमारा गांव गुलाम है। अरे कुछ तो शर्म करो। अगर इतना काम सरकार नहीं कर सकती तो सिंहासन पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। क्रांतिकारियों की शहादत पर बट्टा लाने का यू काम हो रहा है। अरे काम का आरा मतलब देर आए दुरुस्त आए, मतलब जब जागो तभी सवेरा। ईपी भी जय सूत्र डाल निबेड़ दें तो हम लोग कहेंगे भाई अंधेरा में बहू ने कोई माँ कह दे तो चांदना में तो ध्यान रख ले, ईब तो नू बेरा पट जा। इन बेरा तो है उनको आ रहा बोला सोनदन तो जगह जगदन की जगह नीत खराब है। बोला मारी कुत्ती बोला शेर का मुकाबला कर ले जब उसका जी में आ जाए तो, लेकिन मरना मैर की जी में नहीं आती, यानी कि नीत खराब है इनकी। और सारे की है नू को नहीं, ये सारे 56 साल में तो सारे आ लिए, हरियाणा बने ने 56 साल हो गए, सारे आए गए। इसका मतलब राजनीति तो होगी उन क्रांतिकारियों के नाम पे, लेकिन उनका भला को नहीं होया। यानी कि बेड़ा गर्क करने में कोई कसर कौन छोड़ रखी ये लंबी चाल लगी गया कि चल रही नू क्यों रही ये न्यू हो रहा है, वो फैसला होना है। ई बटवाए गा के घी अड़े के तड़े गाड़ी का कटड़ा बांधने वाला काम हो रहा है, गाड़ी का कटड़ा बांधना। चलो फिलहाल देखो रोहनाथ गांव जो क्रांतिकारी गांव है, इसको स्वतंत्रता जिस तरह जो फ्रीडम फाइटर का जो दर्जा देना है वो भी लगता तो दे जाना चाहिए। इधर हम रुक के मार मार के कंधे भाई रोहनाथ गांव को क्रांतिकारी मतलब स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा एक गांव वाले की डिमांड है ताजा ताजा। विशंबर वाल्मीकि जी ने नू को हमारा काम जिंदगी में कदे वोट मांगना है, ये हम छक लिए देर तक। और एक ताजी जानकारी आई है, एक ताजी जानकारी आई है, एक बार करिए भाई। विशंबर वाल्मीकि जो आड़ा का विधायक है वो स्टडी टूर पर जा रहा है। आड़ा वाली स्टडी कौन दिखेगा, रोहनाथ फाइल की स्टडी क्यों नहीं कर रहे? विधायक जी मैं आपने पूछूं, जो याड़े की जो आपकी जो भवानी खेड़ा विधानसभा का रोहनाथ गांव में क्रांतिकारी गांव आड़े की रोहनाथ फाइल की स्टडी क्यों नहीं करते? स्टडी टूर पर जा रहे हैं। ये तेरे गांव के हैं, ये तेरा लड़का के आदमी बोल सवाल 23 जनवरी ने उसका छोरा एक्सपायर हो गया था, यानी कि उसका लड़का। हमने हमारा काम का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था। हमारा काम 7 दिन हो गए टाउन ले, और वो आदमी आड़े एक बार गोड्डा नवाना भी कुनिया और मावे तो आज जोड़ के कहा आइए भी ना भाई, आइए भी ना भाई, हम छकली काम हो रहा है। भले हम तो लांडे खा के मैं लेंगे, यानी कि ऐसा ऐसा लाड प्यार को नहीं जरूरत आना होता तो लगा लेंदा। अरे इनका अरे भाई बात कि मैं तो ये तो गाह पर नून मेरे छिड़कने वाला काम हो रहा है। और जाओगा तो खुद जिम्मेवार खुद रहेगा, वो कुछ भी उसके साथ में कुछ भी उसके है। चलो फिलहाल अरे इन गाँव वाले का भीतर तो छो उठ रहा नहीं, जो उनका बीपी आई है यू जायज है, क्योंकि लड़ाई 170 साल पुरानी है।
फिर भी बोला हमारा रोन भी नहीं देवे हैं, तो यह चीज है। तो फिलहाल इनका शो जो है वो इसलिए जायज है क्योंकि जिन क्रांतिकारियों के बदौलत आप खड़े हैं उनकी शहादत का बट्टा है। यह लड़ाई है भाई शहीदा का सम्मान की है, जमीर की लड़ाई है भाई। अरे वही आदमी आ रहे हैं जिनका जमीर जिंदा है, ठीक है। कितना लंबा जीतांगे पूरी नहीं होगी कितना लंबा चाल जू हमें जीतांगे। हमारा काम एक है, जब तक आंदोलन की हमारी जितनी मांग पूरी नहीं होगी आंदोलन जारी रहेगा भाई। चलो एक मिनट भाई, देखो लड़ाई जीतने का बहुत कितनी बड़ी बात कह दी इस भाई ने। अगर भाई उसका जो आड़ का विधायक है उसका लड़का गुजर गया था तो हमने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था। सुन ले, खट्टर का मनोहर लाल खट्टर का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था इन्हें। और आज 7 दिन हो गए इनका गांव का आड़ लेट रहा है, 7 दिन हो लिए उसकी डेड बॉडी ने। और संभालने का क्या तो नहीं आया भाई अब तक। वोट लेने किस तरह आ जाएगा, बात यह है किस तरह आ जाएगा। हर आदमी जागरूक हो चुका है। पहले आदमी थे बोले वाला वो घेर दिया थे वोट, ई बोतांगे लगेंगे वोट लेने। शहीद संत लाल की आत्मा रूपा खाती ने, बीहड़ दास बैरागी ने और भाई नोंदा जाट ने नू कहने जा रही है बोले भाई तुमने शहादत तो दी थी लेकिन इन लक्कड़ बग्गिया का जमीर मर रहा है, इन्हें कौन दिख दी तारी शहादत, ये दुआदा देने जा रहे हैं। संत लाल की आत्मा और कहने गई है यह बात और इसमें कोई दो राय नहीं। और भाई मोबाइल काटो अपने अपने, इन्हें शेयर करो, लाइव चल रहा है। यू भी एक माध्यम है लड़ाई लड़ने का, नहीं तो बोला जंगल में नाचा मोर किसने देखा। ये मोबाइल काटो, लाइव चल रहा है। IT सेल रिपोर्ट मान लाई रही हमारे पे इस टाइम गिल्ले जो भी राह की बात करने लगे, गिल्ले IT सेल कहते बोला विवादित बात कर रहे हैं। विवादित हाँ, गिल्ले IT सेल जो सत्ताधारी पार्टी के IT सेल है वह नू कर दे भाई ये तो विवादित बात कर रहे हैं, ये तो दहशत फैलाव है। ना शहीदों का सम्मान अगर विवादित बयान दिखा ना तो ये विवादित बयान चलते रहेंगे। हम शहीदों के सम्मान के लिए पहले भी खड़े थे, आगे भी खड़े हैं और आने वाली पीढ़ियां ने भी नुए का कि मरांगे अगर बेटा शहीदा खातिर खड़े रहिए। संसार क्रांति पे लाइव चलो, इन्हें शेयर करो। एक तरफ है सत्ता पक्ष की IT सेल है, एक तरफ अपने देसी IT सेल। भाई अपनी देसी IT सेल जब हावी होगी तो उनका आपको इन समझ में आ जाएगी ना, ये तो इस चीज का भी तोड़ है इन पे। तो तरत मन कहूँ भाई अपने मोबाइल फोन एक बात याद रखियो, तुम एक बात और बताऊंगा, देख चीज है ये बड़का का पसीना बेकार नहीं जाएगा। तारे तो बड़ा कैसे हम सुनते हैं, याद रखो। ये देख छोरे का पसीने ये बेकार नहीं जान देंगे भाई, ये याद रखियो। तारे बड़ा कैसे हम सुनते हैं और मौज लो 5 स्टार होटल में खाना खाओ। ये देख ये है असली नौजवान भारत के, तो संघर्ष की लड़ाई में लड़े हैं, शहीदा का सम्मान में खड़े हैं भाई। भाई चलो फिलहाल देख लो बेचारे लिया कितनी देर होगी, थोड़ा टाइम कौन बहुत ज्यादा टाइम हो रहा है। वहाँ स्कीम पास हो रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या वहाँ स्कीम पास हो रही है रोड पर, ये रोड पर रोड पर लेके धर दिए सरकार ने सारा देश। सरकार तो हम कमेंट करियो भाई, सरकार पास फैल कंपार्टमेंट। ये बात देख लेनी चाहिए। जिन तमनु का बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, आज वही बेटी रोड के ऊपर नारे लाने लग रही हैं। आ जाओ, इन 2 आश्वासन किसी बात का, तो अगर बेटी की बात है। अरे ये 15 अगस्त का जो ड्रामा है, चाहे तो देश का नाम पर राष्ट्र का नाम पर कोई स्कीम जब बनाओ तो उस हिसाब से इस काम में क्यों नहीं दिया मान सम्मान। यू मान जानते हैं भाई यह चीज है। और झंडा बेचना था तो भारत के ज्यादा कही जाओगी, अपनी पार्टी का झंडा बेच लो। देश का झंडा बेचने का अधिकार किन्हें दिया करते हैं, बपोती है कि देश का झंडा तरी। अपनी पार्टी के झंडे बेच लो, तो हमने बेचने तो देश का झंडे की कीमत लाएगा तो हमने पाप पड़ेगा, पाप। बोला 20 रुपया झंडा, 4 रुपया डंडा, 1 रुपया कमीशन। ये मार्केटिंग कंपनी चला रहे हैं कि सरकार चला रहे हैं, सवाल हमारा यूं। तो फिलहाल देखो ये माँ बहन बेटियां, ये देखो, ये देख लो भाई, ये देखो भाई, ये मत तस्वीर है जो अपने आप में सरकार की पोल खोल रहे हैं। ये देख लो, ये देखो, ये देख लो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद,
देखो भाई पूरा गांव इकट्ठा हो रहा है, रात का टाइम है, तो एक नया युद्ध चल रहा है। अपनी जो शहादत हुई है रोनात गांव के, द रोनात फाइल है यहाँ, और इसमें जो शहादत हुई है उन क्रांतिकारियों की शहादत पर बट्टा ला रखा है। फिलहाल ईसा लग गए है सच्चाई। तो 170 साल की लड़ाई है और आज इस न्याय युद्ध की लड़ाई पूरा गांव लड़ रहा है। आसपास के लोग भी आ रहे हैं, खापा के पदाधिकारी भी आ रहे हैं। फिलहाल पाछे इस घर में मीटिंग चल रही है। कोई लंबी चल रही मीटिंग, लंबी मीटिंग चल रही कर दे बैठे लोग, पुलिस प्रशासन का नहीं करके जगह जगह गाड़ी ले खड़ी कर रखी है।